हम आज की इस वीडियो में एक फलन fx पर विचार करते हैं जो कि किसके बराबर है, x माइनस 3 का निरपेक्ष मान अर्थात एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस 3 बटा में x माइनस 3। और मैं क्या जानने के लिए इच्छुक हूं कि लिमिट fx जब x अग्रसित कर रहा है 3 की ओर, इसका मान कितना आएगा। तो यह निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या सोच सकते हैं कि x का मान हम सीधा ही उठाकर 3 रख दें fx में। तो जब हम x बराबर 3 रखेंगे तो हम क्या पाएंगे कि यहां पे देखिए अंश में 3 माइनस 3 अर्थात 0, और 0 का जो निरपेक्ष मान है वह 0 ही होता है, और बट्टा में भी 3 माइनस 3 अर्थात 0। तो 0 बट्टा 0 का रूप बनेगा जो कि परिभाषित नहीं होता है। तो अब इसे आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर दो स्थितियां परिभाषित करेंगे। तो चलिए इसे पुनः लिख लेते हैं हम। तो fx किस प्रकार से परिभाषित हो सकता है, मैं यहां पर दो अलग अलग स्थितियां बना रहा हूं। जब x का मान पहले 3 से बड़ा है, तो देखिए जब x 3 से बड़ा होगा तब यह जो x माइनस 3 हमारे अंश में लिखा हुआ है यह धनात्मक होगा, और किसी भी धनात्मक मान का हम निरपेक्ष मान लेते हैं तब परिणाम स्वरूप हमें वह मान ऐसे का ऐसा ही मिल जाता है। अर्थात यदि मॉड के अंदर एक धनात्मक मान हुआ तब मॉड के बाहर भी वह मान ऐसे का ऐसा ही आ जाएगा। तो जब x माइनस 3 धनात्मक है मॉड के अंदर तो ये x माइनस 3 ही बन जाएगा, और बट्टा में भी x माइनस 3 ही है। तो x माइनस 3 बट्टा x माइनस 3 यह कितना बन जाएगा, आपस में कट के यह 1 बन जाएगा जब x का मान 3 से बड़ा है। अब हम दूसरी स्थिति देखते हैं जब x का मान 3 से छोटा है। तो इस स्थिति में देखिए जो x माइनस 3 का मान है वह ऋणात्मक होगा। तो निरपेक्ष मान लेंगे हम किसी ऋणात्मक मान का, तो हमें एक माइनस 1 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके हमें परिणाम मिलेगा। अर्थात मॉड के अंदर जब एक ऋणात्मक मान है तो जब ये मॉड से बाहर आएगा तो हमें एक माइनस 1 से गुणा करना पड़ेगा ताकि यह धनात्मक बन जाए। अर्थात माइनस x माइनस 3 और बट्टा में x माइनस 3। तो यहां भी देखिए x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा, तो ये कितना बन गया माइनस का 1 जब x का मान 3 से छोटा है। तो अब इस प्रकार हमने fx को परिभाषित कर लिया है। इसका मान 1 है जब x का मान 3 से बड़ा है, और इसका मान माइनस 1 है जब x का मान 3 से छोटा है। मैं आपको कहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपनी तरफ से x के मान रख के देखिए, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि जब x का मान 3 से बड़ा है तब fx का मान 1 है, और जब x का मान 3 से छोटा है तब fx का मान माइनस 1 है। जैसे कि मान लीजिए हमने x का मान 3.111 रख दिया, उस स्थिति में भी हमें fx का मान 1 ही मिलेगा। अब ऐसे ही x का मान भले आप 4 रख दीजिए, 5 रख दीजिए, 7 रख दीजिए, सभी स्थितियों में fx का मान 1 ही मिलेगा। इसी प्रकार जब x का मान 3 से छोटा रखेंगे हम, मान लीजिए 2.99 रख दिया, उस स्थिति में भी fx का मान माइनस 1 होगा। और वैसे ही 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 0 रख दीजिए, तो सभी स्थितियों में क्या होगा, जब x का मान 3 से छोटा है तब fx का मान माइनस 1 होगा। चलिए अब इसे एक आलेख बनाकर समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास में इस प्रकार से x अक्ष आ जाने वाला है, और यह इस प्रकार से fx अक्ष आ जाने वाला है। यह क्या बोल दिया हमने, ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y बराबर fx अक्ष है। x अक्ष पर बिंदु अंकित कर लेते हैं। मान लीजिए x बराबर 1 है, यहां पे x बराबर 2, और ये x बराबर 3 आ जाने वाला है। यहां पे x बराबर 4 आएगा और x बराबर 5 आएगा। इसी प्रकार से fx अक्ष पे देखिए यहां पर हमने 1 अंकित कर लिया और यहां पर माइनस का 1 अंकित कर लिया। इस प्रकार से ये माइनस का 1 हो गया है। हमें यह पता है कि x बराबर 3 पर fx का मान परिभाषित नहीं है, तो x बराबर 3 के संगत जो fx का मान है उस पर यहां पे खाली स्थान बनाना पड़ेगा, क्योंकि यह परिभाषित तो है नहीं। अब देखिए जैसे ही हम x का मान 3 से बड़ा रखेंगे वैसे ही हमें fx का मान लगातार 1 मिलेगा। तो ये लगातार 1 चल रहा होगा इस प्रकार से, और जैसे ही हम x का मान 3 से छोटा रखेंगे तब हमें संगत fx का मान माइनस का 1 मिलेगा। हालांकि x बराबर 3 पर यह परिभाषित तो नहीं है, तो यहां पर देखिए x बराबर 3 के संगत यहां भी खाली स्थान आ जाएगा क्योंकि यह परिभाषित नहीं है। तो इस प्रकार से ये खाली स्थान बन गया है। किंतु जैसे ही x का मान 3 से छोटा हुआ वैसे ही fx का मान लगातार माइनस का 1 आ जाने वाला है। इस प्रकार से चलेगा ये। अब यदि मुझे इस सीमा का मान ज्ञात करना है तो मैं सबसे पहले बाईं सीमा निकाल लेता हूं। अर्थात जब हम 3 की ओर बाईं तरफ से चलेंगे
तब जो सीमा है वह कितनी आ रही है, अर्थात लिमिट एफ एक्स जब x का मान 3 की तरफ अग्रसित कर रहे हैं बाईं तरफ से। तो बाईं तरफ से जैसे जैसे मैं 3 की तरफ आता हूं तो देखिए, पहले मान लीजिए x बराबर 1 पर देखा तो जो एफ एक्स का मान है माइनस का 1 हो गया, फिर x बराबर 2 पर मान माइनस का 1 ही रहेगा। अब मैं और करीब चला जाता हूं 3 के, मान लीजिए एकदम करीब आ गया, 2.9999 पर आ गया, तब भी जो एफ एक्स का मान है वह माइनस का 1 ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बाईं ओर से अगर हम देखें तो जो सीमा का मान है वह किसकी तरफ जा रहा है, माइनस के 1 की तरफ जा रहा है, तो इसका मान माइनस का 1 हो गया। अब यदि दाईं सीमा की बात करें, अर्थात लिमिट एफ एक्स जब x का मान 3 के दाईं ओर से 3 की ओर अग्रसित कर रहा है, तो यदि अब हम दाईं ओर से आते हैं तो x बराबर 5 पर देखेंगे, जो एफ एक्स का मान है 1 मिलेगा। x बराबर 4 पर देखेंगे, एफ एक्स का मान 1 मिलेगा। ऐसे ही जब हम 3 के एकदम करीब चले जाएंगे, मान लीजिए हम चले गए 3.00001 पर, तब भी हमें एफ एक्स का मान 1 ही मिलेगा। अर्थात यदि हम दाईं ओर से आ रहे हैं 3 की तरफ, तो जो एफ एक्स का मान है किसकी तरफ अग्रसित कर रहा है, 1 की तरफ, तो ये 1 हो गया। अब हम यहां से क्या देख पा रहे हैं कि जो बाईं ओर से सीमा है और दाईं ओर से सीमा है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं आ रही। बाईं सीमा का मान तो माइनस का 1 आ रहा है तथा दाईं सीमा का मान 1 आ रहा है, और ये जब आपस में बराबर नहीं होती है तब हम क्या कहते हैं कि जब x 3 की तरफ अग्रसित कर रहा है तब एफ एक्स पर सीमा का मान अस्तित्व में नहीं है। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं, अस्तित्व में नहीं है। इसे ही यदि हम दूसरे शब्दों में बोलना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट एफ एक्स जब x का मान c की तरफ अग्रसित कर रहा हो, यह किसके बराबर होगा, l के बराबर। ऐसा हम यदि और केवल यदि लिख सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ, जब क्या हो, जब यह हो कि जो बाईं ओर से सीमा है लिमिट एफ एक्स जब x का मान c की तरफ बाईं ओर से अग्रसित कर रहा हो, इसका मान किसके बराबर हो, जो दाईं ओर से आने वाली सीमा अर्थात लिमिट एफ एक्स जब x का मान c के दाईं ओर से c की ओर अग्रसित कर रहा हो, ये दोनों मान आपस में बराबर हो l के, तभी हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन यहां पर हम देख रहे थे कि ये दोनों मान आपस में बराबर आ नहीं रहे हैं, जो दाईं ओर से सीमा है वह बाईं ओर से सीमा के बराबर है नहीं, तो इस स्थिति में इस सीमा का अस्तित्व नहीं होगा।